हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सासनी मैथ क्लासेस में। तो आज से हम क्लास 11th की मैथ की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी? फर्स्ट हेडिंग क्या है? सेट। तो व्हाट इज सेट? ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सेट के बारे में बात करेंगे। सेट क्या है? तो इट इज collection of data या ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। ठीक है, सेम काइंड यानी एक ही टाइप की बहुत सारे डेटा का कलेक्शन या बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अगर इसका एग्जांपल है तो हम एग्जांपल क्या आएगा? पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसका मतलब क्या है? जो एग्जांपल मैंने क्या बताया, क्या इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा या ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड, यानी एक जैसी डेटा का या एक जैसी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है। एग्जांपल अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी पैक है किसका? 52 कार्ड्स का। सभी क्या है? कार्ड्स हैं, एक जैसी चीज है, कार्ड्स है सभी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओके, तो ये सभी नंबर्स कैसे हैं? लेस देन है 10 से, बट सारे नंबर्स कैसे होंगे? ऑड होंगे और नेचुरल होंगे, बट क्या होंगे? सभी नंबर्स होंगे, तो ऑड नंबर्स होंगे सारे। तो ये सेम काइंड ऑफ कलेक्शन हो गया। वॉवेल्स, नेक्स्ट एग्जांपल है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है? सारे वॉवेल्स हैं किसके? इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, ओके। और एक और एग्जांपल है ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी सारी रिवर्स जो हैं, सभी रिवर्स जो हैं इंडिया की, सारी रिवर्स जो हैं क्या हैं? वो एक सेम काइंड ऑफ कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का या डेटा का, क्योंकि सारी क्या है? रिवर है। क्या है? सारी नदी हैं, और एक टाइप की नदी हो गई एक तरह से। वो एक अलग बात है कि कोई छोटी है, कोई गहरी है, या कोई बड़ी है, कोई लंबी नदी है। तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। सिर्फ सब क्या देख रहे हैं हम? सभी क्या हैं? रिवर्स हैं। क्या हैं? रिवर्स हैं। सभी क्या हैं? वॉवेल्स हैं। सभी क्या हैं? नंबर्स बोल सकते हो, या ऑड नंबर्स हैं। क्या हैं? ऑड नंबर। सभी क्या हैं? कार्ड्स हैं। तो क्या हो गया? इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा या ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेट की डेफिनेशन हो गई। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, अच्छा, एक है डेफिनेशन और आती है इसकी जो सेट की है। क्या है? नोट कर लेना इसको अच्छे से। इट इज वेल डिफाइंड collection of defined collection of data। ठीक है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ओके। आई होप सभी को समझ में आ गया ये क्या है? वेल डिफाइंड, जो सारी चीजें क्या हैं? पहले से डिफाइंड है। रिवर्स पहले से है, वॉवेल सभी पहले से है, और नेचर सारे नंबर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। कार्ड्स जो है हमारे पास ऑलरेडी है, हम कुछ बना नहीं रहे। वो सारे सेट्स क्यों है? क्या है? जो सारे कलेक्शंस हैं
डेटा के वो सारे क्या है, पहले से डिफाइंड है, ठीक है, और वेल डिफाइंड है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। ओके, तो अभी इसकी हम एग्जांपल करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके एग्जांपल्स को देखेंगे हम। हमने क्या एग्जांपल लिया था, ऑड नंबर्स, ठीक है, क्या लिए थे, ऑड नंबर्स। तो उसका सेट क्या बनेगा हमारा, एक तरह से 1 3 5 7 9, ये क्या है, सभी ऑड नंबर्स हैं। कैसे हैं ये, लेस देन है 10 से, लेस देन क्या है, 10 से सभी लेस देन है, और सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो ये क्या है, ये 10 से लेस देन, हमेशा लेस देन ही रहेंगे। तो ये पहले से क्या है, एक तरह से वेल डिफाइंड है, ठीक। सेकंड क्या था, वॉवेल्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश, इट मींस ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो हम साइन लगा रहे हैं, ये क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करता है, सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या बोल सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये क्या हो गया, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही है सेट की, ठीक है, ओके। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो फर्स्ट क्या है हमारा, इसमें टू फॉर्म्स भी होती हैं इसकी, टू फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है सेट को। चलो इसको भी बताते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। सेट को टू फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है एक तरह से। फर्स्ट क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, और क्या बोलते हैं इसको हम, टेबुलर फॉर्म, क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। सेकंड क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये टू फॉर्म के बारे में सेट में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो हमारा रोस्टर फॉर्म है वो क्या होता है, वन बाई वन डिस्कस करेंगे, ओके। ये हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा, टू टाइप्स की फॉर्म में बताया गया है। जो रोस्टर फॉर्म होती है उसको हम क्या और कॉल्ड करते हैं, एक तरह से रोस्टर। तो फर्स्ट क्या थी हमारी, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो क्या है इसके बारे में, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म
all the elements all the elements all the elements of set are being separated by commas and are enclosed within, by नहीं आएगा, enclosed within middle braces जो कि ये होता है, ठीक है, मिडिल ब्रेसेस, ठीक है। ये तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, या रोस्टर फॉर्म का मीन्स क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। जो सभी एलिमेंट्स दिए होते हैं रोस्टर फॉर्म में, वो सभी क्या होते हैं, सेपरेटेड यानी कॉमा से अलग अलग किए होते हैं। एंड आर एनक्लोज्ड विद इन मिडिल ब्रेसेस, इस ब्रेसेस से वो एनक्लोज्ड यानी क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था, जैसे ए लिखा हमने सेट को, और ये ब्रेसेस से हमने कवर किया वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो AEIOU, ठीक है। एक तो हमने इस मिडिल ब्रेसेस से इसे एनक्लोज किया है, और ये जो कॉमाज है इसे हमने सेपरेट किया है। क्या किया है, सेपरेट, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन करो सभी। ओके, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ठीक, अब सेकंड वाला क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका एक ही नेम है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ओके। इसमें क्या करेंगे, डिफाइनिंग अ सेट by only properties of its element है। मतलब ये कह रहा है डिफाइनिंग अ सेट बाय ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट है। जो इस एलिमेंट के पास है उसी से हम इस सेट को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। यानी वो कह रहा है कि डिफाइनिंग अ सेट बाय ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट है। यानी जो इस एलिमेंट के पास है हम उसी के द्वारा अगर क्या कर रहे हैं, सेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे,
सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या लिखा था, एक सेट लिखा था AEIOU, ओके, ये सेट लिखा है हमने, ठीक। अब इसको हम इसे तो बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ओके। अब इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे, x such that x is a vowel, और क्लोज कर देंगे, ठीक है। x is a vowel in इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट बोल सकते हैं इन इंग्लिश, यानी x सच डेट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये क्या है, x क्या है, वोवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट ना लिखिए, हमने कैसे लिखा, डिफाइन किया है, यानी डिफाइनिंग के लिए बोल रहा है, डिफाइन कर रहे हैं x बोला हमने, सच डेट यानी x क्या है, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश, ओके। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। पहले तो हमने सेट के बारे में बताया था, सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। और सेट के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड वाली क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दोनों फॉर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करो इसे, डू फास्ट। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एक और चीज देख लो अच्छे से इसमें, रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बाय सिंबल। ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट बाय सिंबल, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ सेट को बाय सिंबल से, और ये क्या है हमारा कॉलन, क्या बोलते हैं इसको, कॉलन। एंड ये जो हमने क्या किया है, ये जो पूरा हमने लिखा है इसे क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।